आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा PGT कंप्यूटर साइंस के लिए एडवर्टाइजमेंट को जारी किया गया था। एग्जाम के लिए जो डेट थी उसको अनाउंस कर दिया गया था और आपका सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम जो होना था वो होने ही वाला था कि इस पर जो कोर्ट केस चल रहा था उसके कारण इस पर स्टे लग गई थी। स्टे के बाद जजमेंट आया था, फाइनल डिसीजन आया था और उस फाइनल डिसीजन को यानी कि जजमेंट को आपने अपने अपने हिसाब से पढ़ा था, अपने अपने दृष्टिकोण से उसको समझा था और एनालाइज किया था। और तब भी मैंने आपको कहा था कि मेरा दृष्टिकोण ये है, यानी कि मैं इसको इतना समझ पाया हूं कि मुझे लगता है कि बीटेक को प्रोसेस से बाहर कर दिया है। और जजमेंट आने के बाद से ही कभी 2 कैंडिडेट, कभी 5 कैंडिडेट जो अच्छे एफर्ट कर रहे हैं, कभी 20 कैंडिडेट लगातार डीएससी जा रहे हैं, HPSC जा रहे हैं और सरकार के अधिकारियों से भी मिल रहे हैं। मैं भी गया था, मैंने भी बात की थी HPSC में और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपका एग्जाम कुछ आने वाले दिनों में हो जाएगा। और डीएससी में भी मैंने बात की थी तो मुझे वहां से भी लगा था कि बहाने बनाए जा रहे हैं और सरकार इसको लेकर के चिंतित नहीं है। तो अभी 20-25 या कुछ ज्यादा कैंडिडेट गए थे और वो HPSC में भी मिले हैं, वो DSC में भी मिले हैं, सरकार के अधिकारियों से भी मिले हैं। तो उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया कि जो HPSC में वो गए थे वहां पे जितने भी बड़े अधिकारियों थे उनसे उन्होंने अपनी बात रखी है, अपना मुद्दा रखा है और एग्जाम करवाने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो जो HPSC का रवैया, वो अभ्यर्थी, वो कैंडिडेट जो समझ पाए हैं उनका यही कहना है कि उनको नहीं लगता कि HPSC इस मुद्दे को लेकर के गंभीर है या एग्जाम को करवाने के लिए कोई स्टेप या कोई प्रोसेस जारी HPSC करेगी। यानी कि उनको टोटली ये लगा कि HPSC आने वाले दिनों में एग्जाम को लेकर के कोई प्लान नहीं बना रही है। इसके बाद वो DSC गए थे और DSC में भी वो डायरेक्टर से मिले, ज्वाइंट डायरेक्टर से मिले, सुपरिटेंडेंट से मिले, सेक्रेटरी से मिले, सबसे मिले और सबसे मिलने के बाद उनको वहां भी यही लगा कि DSC भी कोई ऐसा स्टेप लेने के DSC का मन नहीं है कि जिससे एग्जाम हो पाए, जिससे आने वाले दिनों में कोई एग्जाम की प्रोसेस चल पाए। तो उनको DSC से भी निराशा ही हाथ लगी थी। उसके बाद वो गए हैं जो संजीव कौशल जी हैं, संजीव कौशल जी के पास गए हैं, अजीत दहिया जी एक अधिकारी हैं, उनसे मिले हैं वो। और उनसे मिलने के बाद भी उनको यही लगा है कि सरकार इतनी गंभीर नहीं है इस भर्ती को लेके। राजेश खुल्लर जो CM के OSD हैं उनसे भी वो मिले हैं और मिलने के बाद टोटली जो निष्कर्ष के रूप में सामने आई है वो यही तथ्य आए हैं कि सरकार भी गंभीर नहीं है, ना DSC है ना HPSC है। यानी कि आपका जो एग्जाम जिसकी आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद जनवरी में या फरवरी में हमारा एग्जाम हो पाएगा, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी वहां गए हैं, जो एफर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट, वो वहां गए हैं तो उनका यही कहना है कि जो एग्जाम है आपकी पूरी भर्ती प्रक्रिया ठंडे बस्ते में जा चुकी है और आपका एग्जाम आने वाले महीनों में होता नजर नहीं आ रहा। ना MTech का एग्जाम होता नजर आ रहा है कि बीटेक को बाहर करके MTech का ले लिया जाए और ना ही BEd का एग्जाम और ना ही BTech का। यानी कि किसी का भी जो कंप्यूटर साइंस का पूरा ही एग्जाम था वो कोर्ट केस के कारण जो इफेक्ट हुआ है उसके कारण अब होता नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए कैंडिडेट एफर्ट कर रहे हैं तो उनको ये लगा कि सरकार इसके लिए गंभीर नहीं है। तो सरकार गंभीर नहीं है तो क्या इसके लिए अभ्यर्थियों को गंभीर होना पड़ेगा? मेरा यही सवाल है कि क्या आपको इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा? जिस एग्जाम की आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ऐसे उम्मीद छोड़ करके बैठ सकते हैं? क्या कोई दूसरा प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं इतनी आगे आ करके? तो इसके बारे में मैं यही कहूंगा, नहीं, आप लोग गंभीर होइए, आप निकलिए घर से, आप एफर्ट कीजिए, आप पंचकुला जाइए, लेकिन 2, 5, 10, 20 मत जाइए, एक बड़ी संख्या में आपको जाना पड़ेगा। यानी आपको गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्हाट्सएप पे जितना गंभीर है उतने ही रहें या उससे ज्यादा हो जाएं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जितने आपके मैसेज हो रहे हैं धड़ाधड़ उससे ज्यादा आप मैसेज करें। मेरा कहने का मतलब ये है आपको घर से निकलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि ये भर्ती हो, घर से निकलना पड़ेगा, हजारों बच्चों को जाना पड़ेगा, सरकार को दिखाना पड़ेगा कि ताकि सरकार पे एक दबाव पड़े, उनको लगे कि हाँ बहुत सारे कैंडिडेट हैं, ये इनका एग्जाम लेना पड़ेगा। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि बीटेक को भी बाहर करते हैं तो कम से कम रिजेक्शन लिस्ट में तो डालिए। HPSC को ये होना चाहिए कि कम से कम रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया जाए ताकि बीटेक वाले जो आगे की कार्रवाई है वो कर सकें। क्योंकि जब तक रिजेक्शन लिस्ट में नहीं डाले जाएंगे, जब तक जो पेपर है उसको अनाउंस नहीं किया जाएगा, कोई लीगल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती। और ये कब होगी? जब HPSC थोड़ा सा इस संदर्भ में जागेगा, HPSC इस पे कोई डिसीजन लेगा या वो सरकार से बात करेगा।
तो इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यही कहना चाहूंगा, यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम हो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, इनबॉक्स भरे पड़े हैं कंप्यूटर के मैसेज के लिए कि क्या एग्जाम होगा, क्या हम कहीं और ट्राई करें। तो उन सबको मैं यही कहूंगा कि क्या आप लोग एक दिन नहीं निकाल सकते? आप लोगों को एक दिन निकालना चाहिए, सरकार से मिलना चाहिए, संवैधानिक ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि आप संवैधानिक ढंग से रखेंगे तो सरकार पर दबाव पड़ना लाजमी है। और यही वक्त की मांग भी है कि आप लोग घर से निकलें, हजारों की संख्या में जाएं, ऐसे नहीं जाएं 10, 20, 25, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे तो उल्टा इफेक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि उनको पता चल जाएगा ये सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं। तो अपनी यूनिटी को दिखाएं, आप सभी जाएं, चाहे वो एमटेक हो, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीटेक हो, सभी मिलके जाएं, क्योंकि एग्जाम तो सभी का होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि अकेला एमटेक का ले लिया या फिर बीएड का ले लिया या बीटेक वाले बाहर हो जाए। एग्जाम सभी का मुझे लगता है कि हो सकता है। तो उसके लिए यदि आपको भी ये लगता है, पॉसिबिलिटी लगती है, संभावना लगती है, या एक लास्ट ट्राई आप करना चाहते हैं, तो आपको करनी चाहिए, पंचकुला जाना चाहिए और पंचकुला जाके जो भी आपकी टीम है उसके साथ अधिकारियों से मिलना चाहिए, और जो भी लीगल एक्टिविटी है इस पे होती है, कोई लीगल प्रोसेस है उसको समझना चाहिए, उसको करना चाहिए। नहीं, अधिकारियों से तो मिल करके अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना ही आपको चाहिए। तो संवैधानिक ढंग से आपने अपनी मांग को रखना चाहिए और इसके लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चाहते हैं, मुझे मैसेज ना करें कि भाई कब होगा एग्जाम, एग्जाम करवाना या ना करवाना मुझे लगता है आप लोगों के ही हाथ में है। यदि आप सीरियस हैं तो आपको घर से जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। पंचकुला जो ओएसडी वगैरह है, राजेश कुल्लर जी हैं, एचपीएससी है, उन पे दबाव डालना पड़ेगा। और यदि आप दबाव डालेंगे तो चुनावी दौर है, मुझे लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी। तो इसके लिए अवश्य करें यदि आप सीरियस हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इतना आगे बढ़ के हम बिल्कुल नीचे ना गिरे, कम से कम हमारा एग्जाम तो हो, वो बात अलग है सिलेक्शन होता है या नहीं होता, कम से कम एग्जाम में तो बैठे। तो इसके लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा घर से। तो आप कोई भी ऐसी जानकारी चाहते हैं कि कब वहां पे जाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको ये सूचना मिल जाएगी कि कब वहां जाना है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन संवैधानिक ढंग से ही अपनी मांग को रखिए और स्ट्रेंथ में रखिए थोड़ा सा, तो तब आपका पॉसिबल है कि एग्जाम हो पाए। अदरवाइज आपका एग्जाम नहीं होने वाला। यदि आप नहीं निकलना चाहते तो ये भी मान के बैठ जाएं कि आपका एग्जाम बहुत मुश्किल है कि हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, उसको ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद।